नमस्कार, धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क का चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पढ़ लिया था और आज की के जो पर्सन रहेंगे हमारा थोड़ा सा अपर लेवल के रहेंगे और जैसे जैसे हमारी क्लासें बढ़ती जाएंगी और क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही कमेंट करें ताकि हमें ऊर्जा मिले और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास हमने हमने क्या सीखा था कल की क्लास में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखना भाई, कल की क्लास में हमने सीखा क्या था भाई कि दो व्यक्ति थे, ए और बी। ठीक है, तो आज हम जो नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं आप उसको ध्यान से देखना भाई। ठीक है, एक 20 दिन में काम करता है किसी कार्य को और बी उसी कार्य को 30 दिन में काम करता है। ठीक है, पूरा करता है। हमने टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम माना था, तो 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 60। ये हमारा क्या था भाई, टोटल वर्क था। अब हमें क्या चाहिए, इनकी एफिशिएंसी चाहिए यानी कि कार्य क्षमता चाहिए। तो 20 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 30 का भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो आपके पास इनकी कार्य क्षमता आई है। ठीक है, एक दिन की कार्य क्षमता है, ये याद रखना। ये हमेशा कितने दिन की कार्य क्षमता होगी, एक दिन की। यानी कि वो एक दिन में ए 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 2 कार्य करता है। लेकिन क्या आप इसका टोटल, अगर आपको यहां पर ये हटा दे, ये हटा दे और ये हटा दे, ठीक है, और ऐसे बोले, इस क्वेश्चन को ऐसे कर दे कि ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात आपको दे दे और बी किसी कार्य को 20-30 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज सीखना है, यहाँ पर जो नया कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से सीखना है। ठीक है, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, कुल कार्य निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखना भाई। ये क्या है, डेज है, टाइम है। ठीक है, बी का टाइम है। डेज को अगर आप बी की कार्य क्षमता से गुणा करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क आएगा। अगर आप 30 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। यही हमारा क्या था, टोटल वर्क था। ठीक है, यही हमारा क्या था भाई, टोटल वर्क। तो आपने क्या किया, टाइम को गुणा कर दिया किससे, एफिशिएंसी से। किससे गुणा कर दिया भाई, एफिशिएंसी से। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। 1 मिनट के लिए देखना, सर आप यहां पर रखो 20। ठीक है, अगर आप 20 को एक ही कार्य क्षमता से गुणा करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क का जो हमारे पास फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, टाइम इंटू एफिशिएंसी, समय गुणा कार्य क्षमता। ठीक है, समय किसका, जिसका दे रखा होगा, किसकी कार्य क्षमता, जिसकी दे रखी होगी। ठीक है भाई, एक तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी को थोड़ा सा हम तोड़ के बनाते हैं। टाइम निकालना पड़े आपको, क्या निकालना पड़े, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। देखो यहाँ पर ये गुणा में है तो ये फिक्स रहेगा, इधर आएगा तो ये कहाँ आएगा, भाग में आएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। अब देखना भाई, इसको कैसे यूज करेंगे हमारे आने वाले प्रश्नों में और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है 1। दूसरा देखते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, देखना भाई। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेगी, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखना भाई, अगर आपको बोल दे कोई व्यक्ति है, ए है, ए है, वो किसी कार्य का 1/5 भाग, ठीक है, 10 दिन में करता है, को 10 दिन में करता है, तो वह
पूरा कार्य करने के लिए, कंप्लीट कार्य करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखना इस जब हमारे पास बात करेगा किसकी, पार्ट की बात करेगा, भाग की बात करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रकार के पर्सन में हम जो टोटल वर्क है उसको 1 यूनिट मानते हैं। ठीक है, कितने यूनिट मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे। ठीक है भाई, देखना किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 1/5 भाग कार्य करने में इसको कितना दिन लगा, 10। तो 1 यूनिट कार्य करने में इसको कितना दिन लगेगा, तो क्या करेंगे 10 बटा ये जाएगा भाग में 1/5। ठीक है, तो देखना भाई ये पलट के कहा चला जाएगा, ऊपर चला गया, तो कितना आ गया 50 डेज। यानी कि कंप्लीट कार्य करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे भाई, 50 डेज। दोबारा समझना, एक व्यक्ति है, ठीक है, किसी कार्य का 3/4 भाग, किसी कार्य का 3/4 भाग पूरा करने में उसे कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगता है। ठीक है, किसी कार्य का 3/4 भाग पूरा करने में उसे कितना दिन लगता है, 9 दिन लगता है। तो कंप्लीट कार्य करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा, तो 3/4 भाग करने के लिए उसे कितना दिन लग रहा है, 9 दिन लग रहा है। तो 1 यूनिट करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, तो आप क्या करेंगे 9 बटा ये चला जाएगा भाग में, तो क्या आएगा 3/4, ये 4 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो यहां से जाएगा कितनी बार भाई, देखो 4 पलट के ऊपर गया तो ये कितनी बार जाएगा, 3×3 = 9, और ये कितनी बार होगा 12। तो उसको कंप्लीट काम करने के लिए कितना डेज लगेंगे भाई, 12 दिन लगेंगे। ठीक है, कल को आपको एग्जामिनर पागल भी बना सकता है। देखना किस प्रकार से वो परसेंटेज की बात करेगा, किसकी बात करेगा भाई, परसेंटेज। देखना ये बात आपको समझ में आएगी नहीं आई। ठीक है, देखना एक व्यक्ति है, वो किसी कार्य का 40% भाग, कितना भाग, 40% भाग 10 दिन 15 दिन में सोल्व करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, तो उसको 100% कार्य करने के लिए कितना दिन लगेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्य इसमें आप क्या मानेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे तो 100% मान लेंगे, और भाग की पार्ट की बात करेगा तो 1 यूनिट मान लेंगे। तो 40% काम करने के लिए, किसी काम का 40% काम करने के लिए उसको कितना दिन लगा, 15 दिन। 1% काम करने के लिए उसे कितना लगेगा, 15/40, और आपको करवाना कितना है, 100%, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है भाई, यहां से कटेगा 2, यहां से कटेगा कितना 5, यानी कि आपके पास 75/2, यानी कि कितना आएगा 37.5 दिन लगेंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे भाई, 37.5 दिन। या आप इस तरीके से आप इसको परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 2/5 होती है। ठीक है, यानी कि अब आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे 2/5, और 2/5 भाग करने के लिए कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। तो हमेशा जब फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो आप नीचे वाले से गुणा करना है इसको, 15/75 होता है, और इस ऊपर वाली संख्या का क्या देंगे, भाग देंगे। ये हमारे पास क्या आएगा टोटल। आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको नीचे वाली हर से गुना करो और अंश का क्या दे दो, भाग दे दो। हमारे पास कितना आएगा, टोटल डेज आएंगे। ठीक है, तो लो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चनों को। देखते रहना भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। देखना, ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को, ए किसी कार्य का 4/5 भाग, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में, 20 दिन में समाप्त कर सकता है या करता है। ठीक है भाई, बचा हुआ शेष काम, बचा हुआ शेष काम ए प्लस बी, बचा
हुआ शेष काम ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में कर देते हैं। ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, बचा हुआ शेष काम ए प्लस बी 3 दिन में समाप्त करते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बचा हुआ शेष काम है वो ए प्लस बी, 2 व्यक्ति मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है भाई, देखते हैं। ठीक है भाई, देखना अभी हमने क्या बताया कि अगर आपको ए का टोटल डेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इस देखो 4/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो एक भाग कितना ही करेगा, 1 यूनिट कितने में करेगा, तो 20/4/5 होगा। ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5, तो 25 दिन। टोटल काम कितने दिन में करेगा, ए 25 दिन में। तो ए कितने दिन में कर रहा है भाई, टोटल काम 25 दिन में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। देखो आप डायरेक्ट इसको गुना करो नीचे वाली संख्या से, दिन को नीचे वाली हर वाली संख्या से गुना करेंगे तो 20 आएगा और अंश वाली का भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 गुणा 5/4, यहाँ कटेगा 5 बार तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करना है। तो अब बी का निकालेंगे, बी कुल कार्य कितने दिन में करता है। ठीक है, कितने दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पर ए प्लस बी है, ए प्लस बी। अब ये क्या बात कर रहा है, देखना यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बचा हुआ कार्य, शेष कार्य। ठीक है भाई, बचा हुआ कार्य। तो देखो टोटल एक में से 4 टोटल कार्य कितना है, एक माना। देख जब पार्ट की बात करेगा, भाग की बात करेगा तो आप टोटल कार्य कितना मानेंगे, एक मानेंगे। एक में से ये कार्य तो कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो अब बचा कितना, तो एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा भाई, 5 आएगा। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/5। ठीक है, इसी को वापस चेंज करके लिखते हैं। जैसे आपके पास 1/3 है, 1/3 है, तो बचा हुआ शेष काम कितना रहेगा, 2/3। इसमें से एक कम कर वापस लिख देंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस 5 में से 4 को घटा दिया तो कितना बच गया, 1/5 है। ठीक है, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा के लिख देंगे, वो हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखना भाई बी की कहानी देखना, ए प्लस बी। तो आपके पास शेष काम कितना बचा भाई, 1/5 बचा है। ठीक है, और दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। दोनों कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं भाई, 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट गुना करेंगे, इसका भाग देंगे तो 5×3=15 ही आएगा। यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे भाई, 15 दिन में। तो आपके पास कल वाली फॉर्मेट बन गई है कि ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है और ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल इनका एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, 75 आएगा। टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया भाई, 75 आ गया। ठीक है, तो इसकी जो कार्य क्षमता निकालेंगे वो कितनी आएगी, 3, और इसकी कार्य क्षमता निकालेंगे वो कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, तो आपके पास देखना ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो 3 है। ए की जगह मैं 3 रखता हूँ बराबर 5। तो आपके पास देखना उधर जाएगा तो माइनस का होगा, बी बराबर कितना आएगा, 5 - 3। ठीक है, तो कितनी बच गई भाई, 2। यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला करेगा, एक दिन में बी कितनी कर रहा है भाई, 2 कर रहा है। तो 75 काम करने के लिए उसे कितने दिन चाहिए होंगे, 37 सही 1/2 दिन। कितने दिन चाहिए भाई, 37 सही 1/2 दिन। ठीक है,
कुछ समझ में आया? एक बार फिर से देख लेना, नहीं आया देखना एक बार। एक किसी कार्य को देखो 4/5 है, तो आप टोटल कितने दिन में समाप्त करता है उसको भाग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको 25 को 5 को 20 से गुना करेंगे तो, और इस 4 का भाग देंगे तो हमारे पास एक ही कुल डेज आएंगे कार्य समाप्त करने के लिए। शेष कितना बचा? शेष कितना बचा भाई? 4/5 कर लिया तो 1/5 क्या बच गया? शेष बच गया। ठीक है, 1/5 अगर शेष बचा तो उसको दिन से गुना कर लिया, 3 दिन में कर रहा है तो 15, टोटल a प्लस बी का कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, इस प्रकार अब आप आगे का फॉर्मेट तो जानते हैं। नेक्स्ट देखना भाई, नेक्स्ट देखना। आज मैं आपके लिए अच्छे अच्छे पर्सन लेके आया हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी रही है तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है भाई, देखना, ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, तथा सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, यानी कि एक किसी कार्य को, ए किसी कार्य का 1/2 भाग, 1/2 भाग 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि बी उसी कार्य का बी उसी कार्य का 3/4 भाग, सॉरी 3/5 भाग कर लेते हैं, 3/5 भाग 9 दिन में करता है, 3/5 भाग 9 दिन में करता है, भाग 9 दिन में करता है। और सी उसी कार्य का उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो देखना भाई, आपको मैंने अभी बताया कि ए बी और सी, तो आपको यहाँ पर देखना 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है? 5 में। तो आप इसको गुणा करेंगे और इस वाली संख्या का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 होता है, और 10 में 1 का भाग देंगे तो 10 आएगा। यानी कि ए उस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। बी की बात करें तो बी कितना? 3/5 भाग, उसी कार्य के 3/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। तो आप पहले 5 को और 9 को गुना करेंगे और 3 का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास कितना आ गया? 45/3। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई? 15। यानी कि बी उस कार्य को अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, कंप्लीट कार्य को। और सी की बात करें तो सी है 2/3 भाग, और कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो 8 या 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12। ठीक है भाई, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। ठीक है, आपके पास फर्स्ट क्लास वाली सिचुएशन बन गई है। एक ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है। तो टोटल वर्क आपके पास कितना आ जाएगा भाई? टोटल वर्क 60 आएगा। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे तो 15-12 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 10-15-12 का एलसीएम 60 आएगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 6 आएगी। बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी एक दिन की? 15 चौके 60। और सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 12 पंजे 60। ठीक है, तीनों मिलकर, ठीक है,
तो तीनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कितने करेंगे भाई? 6 + 4 + 5, टोटल कार्य कितना आएगा भाई? टोटल इनकी कार्य क्षमता कितनी आएगी? 15। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 15 कार्य करेंगे, तो आपको 60 करवाना है। तो टाइम निकालना है आपको। क्या निकालना है भाई? टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होगा? टाइम W बटा एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई है? 15। टोटल वर्क आपके पास कितना है? 60/15, कितना आएगा भाई? 4 दिन, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे भाई? 4 दिन में। समझ में आ रहा है कुछ है? ठीक है, देखते हैं भाई। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, देखना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। बगैर मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। देखना, ए किसी कार्य का 50% भाग 16 दिन में तय करता है, ठीक है भाई। ए किसी कार्य का 50% भाग 16 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। समाप्त करता है, तथा बी उसी कार्य का 1/4 भाग, तथा बी उसी कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में समाप्त करता है। समाप्त करता है, ठीक है। तो वो एक साथ मिलकर, ठीक है, तो वे एक साथ मिलकर, तो वे एक साथ मिलकर, क्वेश्चन चेंज होने वाला है, ठीक है। तो वे एक साथ मिलकर उस कार्य का 3/4 भाग, एक साथ मिलकर उस कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में करेंगे? ये आपके सामने प्रश्न है। उस कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में करेंगे, ठीक है भाई। ये आपके पास हमारा प्रश्न है। देखना भाई, अब आपको पता है कि हमने बताया कि अगर आपको काम आधा करवाना तो समय आधा लगेगा, और काम पूरा करवाना तो समय, काम अगर अगर दुगना करवाना तो समय भी आपको कितना लगेगा? दुगना लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको 50% काम करवा रहा है तो कितने दिन लग रहे हैं? 16 दिन लग रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100% काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो इसका दुगना हो रहा है, तो इस समय का भी कितना होगा? दुगना, 32 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे भाई? 32 दिन लगेंगे। नहीं तो आप ऐसे कर लें, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2 कार्य करने के लिए से कितने दिन लग रहे हैं भाई? 16 दिन। एक कार्य करने के लिए गुना हो जाएगा, इसका भाग लगेगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 32। तो आप एक बात समझ चुके हैं, ठीक है। जो ए है वो कंप्लीट काम करेगा कितने दिन में? 32 दिन में। फिर हम बात करें बी की, तो देखो 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। तो इसको गुणा करेंगे, 24 चौक 96, और एक का भाग देंगे तो 96 ही हमारे पास आएगा, ठीक है। तो जो बी काम करेगा वो कितना करेगा? बी है वो उसी काम को कंप्लीट 96 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब आपके पास देखना भाई, टोटल वर्क निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 96 आएगा, ठीक है भाई। टोटल एलसीएम कितना आएगा? 96 आएगा। तो
इसकी एक की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 32 30 96 होता है, ठीक है। और 96 कम 96, यानी कि दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई आपके पास, ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई भाई, 1 आ गई, ठीक है। लेकिन इसने बोला क्या है वो देखना, उस कार्य का 3/4 भाग, यानी कि टोटल आपके पास कितना है 96 है, ठीक है। तो 96 का 3/4 भाग वो कितने दिन में करेंगे, ठीक है, दोनों मिलकर। तो देखो 96 का 3/4 भाग दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 3 और 1 4। तो देखो ये यहाँ पर खिसक के नीचे आएगा, तो ये आपके पास क्या बन गया 16 गुना 3/4 गुना 4, ठीक है। तो 16 छिके 96 होता है, ठीक है, 4 चौक 16 होता है, 16 छिके 96 होता है, यानी कि वो कितने दिन में करेंगे भाई, 18 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 18 दिन में, ठीक है। तो 96 का 3/4 भाग वो कार्य 18 दिन में पूरा कर लेंगे दोनों, को समझे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, देखना भाई, तब तक आप लाइक शेयर कमेंट दबा के करें, ठीक है। देखना भाई, अब हमारे पास थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखना, दो व्यक्ति है ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है भाई, समाप्त करते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तथा 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 ए प्लस सी उसी काम को 15 दिन में 15 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। पहला तो वो पूछे जाएगा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक है, उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी है वो सिंगल सिंगल का पूछेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा और सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं देखना भाई, ठीक है। देखना, आपके पास दो व्यक्ति है, ए प्लस बी है वो 10 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी है वो कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और सी प्लस ए है वो कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। आप इनका सभी का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा भाई 60 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 60, ठीक है। तो देखना भाई, ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता निकालेंगे वो कितनी आएगी 6 आएगी, बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालेंगे वो कितनी आएगी आपके पास 5 आएगी, और सी प्लस ए की जो कार्य क्षमता निकालेंगे वो कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है। 10 का भाग देंगे 60 में 6, 12 का भाग देंगे 5 आएगा, 15 का भाग देंगे 4 आएंगे, ठीक है। अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ तो देखना भाई, ये मेरे पास इधर देखना, बी कितनी बार जुड़ रहा है
2 बार, ए कितनी बार जुड़ेगा, 2 बार, ठीक है। सी कितनी बार जुड़ेगा, 2 बार। तो क्या ये 2a प्लस 2b प्लस 2c है, तो 2 बार जुड़ रहे हैं ना भाई। देखो एक तो ए यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ रहा है, एक बी यहाँ जुड़ रहा है, एक यहाँ जुड़ रहा है। अगर मैं इन दोनों को, तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ लगाऊं तो कितना आएगा, 6 और 5 11, 11 और 4 15 आएगा। कितना आएगा भाई, 15, ठीक है। अब मैं इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर कितना आ गया, 15। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का ही चाहिए तो ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 15/2 यानी कि 7.5, ठीक है। तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई भाई, 7.5 आ गई, ठीक है, 7.5 आ गई। तो आपको टोटल काम कितना करवाना है, 60 करवाना है। तो 60 बटे में 7.5, ठीक है, एक जीरो ऊपर लगा दिया, ठीक है। इसका पॉइंट हटा देंगे तो जीरो लगाएंगे ऊपर, 15 से काट लेंगे, 15 पाप 75 होता है और 15 चौके 60 होता है, और इसको काटेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 2 बार। तो कितना आएगा भाई, 8। यानी तीनों मिलकर वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे भाई, 8 दिन में कर लेंगे। तीनों मिलकर वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे भाई, 8 दिन में, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करना, आप समझना, सर ए प्लस बी मिलकर दोनों 10 दिन में कर रहे हैं और ये तीनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अलग अलग एफिशिएंसी पूछे, देखना भाई कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल तीनों की कितनी आ गई, 7.5 आ गई। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, कैसे, देखना भाई, जब भी आपके पास डबल डबल जुड़ के आए, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, जब दो दो व्यक्ति आपके सामने जुड़ के आएंगे तो आप डायरेक्ट इस एलसीएम को दुगना कर देना, ठीक है। टोटल वर्क को दुगना करेंगे तो कितना आएगा, 120, ठीक है। और इनके टोटल एफ इसका भाग देंगे, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 का भाग देंगे, 120 में 15 का भाग देंगे, ठीक है। 120 में किसका भाग देंगे हमने, 15 का भाग देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 15 अट्ठे 120, 8 दिन आ गया, ठीक है। जब आपके पास डबल डबल जुड़ के आएंगे तो आप एल्स टोटल वर्क को दुगना कर देंगे, ठीक है भाई। देखो सिंगल कार्य करवाना है 60 है, ठीक है। अगर वो डबल करेंगे तो सिंगल सिंगल का जुड़ के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो तीनों एक साथ कितना करेंगे, 8। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखना, देखना भाई, ए प्लस बी किसी कार्य को 72 दिन में समाप्त करते हैं। मैं इसी को थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है भाई, देखना एक बार। ए प्लस बी किसी कार्य को 72 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 72 दिन में, ठीक है। बी प्लस सी उसी कार्य को, बी प्लस सी उसी कार्य को 120 दिन में करता है, कितने दिन में करेंगे भाई, 120 में। और तथा ए प्लस सी उसी कार्य को 90 दिन में करता है, 90 दिन में करता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। देखना भाई, ए प्लस बी है वो 72 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी है वो आपके पास 120 दिन में कर रहा है, और सी प्लस ए है वो कितने दिन में कर रहा है भाई, 90 दिन में, ठीक है। 72, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 360 आएगा, कितना आएगा भाई, 300, 72 120 और 90 का एलसीएम कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक है भाई। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 72 पंजा 360 होता है,
72 पंजा 360, ठीक है। यहाँ पर काटेंगे तो 12 3 बार चला जाएगा और यहाँ पे कितने चला जाएगा 4 बार, ठीक है। 90 चौके 360 होता है, 120 या 360। तो ये आपके पास इनकी क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई, ठीक है भाई। अगर आपके पास इनकी कार्य क्षमता आ गई है तो आप a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इस टोटल कार्य क्षमता का आधा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो दो बार जुड़ रहा है। ए दो बार जुड़ा, बी दो बार जुड़ा, तो यहाँ पर दो कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट वहां पर कर देते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से ना कर कर आप इसी एलसीएम को दुगना कर लेते हैं, ठीक है। इसी एलसीएम को क्या कर लेते हैं, दुगना। 360 को अगर दुगना करेंगे तो 36 दूनी 72 होता है, 720 आएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये कितना आ गया, 5 और 3 8, 8 12, 4 12 हो गया, ठीक है। टोटल कार्य क्षमता इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 12, 12 6 72, यानी कि 60 दिन। तीनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे भाई, 60 दिन में, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको सिंगल निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, देखना भाई, सिंगल निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे भाई और यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालना है तो 12/2 करेंगे, ये दो इधर गुणा में तो इधर आएगा तो कितना आएगा, 6। a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आपको करवाना कितना है, 360 करवाना है और एक दिन में कितना करेंगे, 6, तो कितने दिन चाहिए भाई, 60 दिन चाहिए। कितने दिन चाहिए, 60 दिन। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना वो आपको यहां से घुमाएगा, किस प्रकार से घुमाएगा, किस लेवल का क्वेश्चन बना रहा है, देखना एक बार। अभी आपको क्या बोलेगा, यहां से वो थोड़ा सा चेंज कर रहा है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा। देखना भाई, जो हमारा व्यक्ति है a प्लस बी वो 8 दिन में करेगा, b प्लस सी 12 में और ए बी सी 6 दिन में, ठीक है। देखना, a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 में कर रहा है, ठीक है। b प्लस सी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है और a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 6 दिन में कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि a प्लस सी मिलकर वो कार्य कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है, ठीक है। a प्लस बी, क्वेश्चन बोल लूं क्या, क्वेश्चन लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। a व b मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, b व c मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तथा तथा तीनों मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो बताओ a व c मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है, ठीक। देखना, बहुत ही शानदार प्रश्न। अगर आपका पिछला प्रश्न अगर आपके समझ में आया है तो ये प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। देखना, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम आएगा कितना भाई, 24 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 3, इसकी कितनी आ गई, 2, और इसकी कितनी आ गई, 4, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की कितनी आई है, 4 आई है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई है, 4 आई है। तो आप चेक करना भाई, सर अगर आपको यहाँ पर ये देता है, ये दे रहा है, तो आप ये निकालने के लिए क्या कर रहे थे, यहाँ से 2 से भाग कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई, 2 से भाग। अब अगर आपको वापस ये चाहिए 2a प्लस 2b प्लस 2c चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप 2 से भाग दे रहे थे, अब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना भाई,
यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया भाई, 8 आ गया। ठीक है, यानी कि 2a 2b 2c। देखना इसको ऐसे लिखेंगे भाई, a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का टोटल कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया। कितना आ गया भाई, 8 आ गया। तो यहाँ पर a प्लस बी का कितना दे रखा है, 3। b प्लस सी का कितना दे रखा है, 2। तो आपको ये निकालना है। तो अगर ए सी ए का निकालेंगे या ए सी का निकालेंगे, तो यहाँ पर ए सी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस सी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ए सी का निकालेंगे तो ये 5 उधर जाएगा। तो ए प्लस सी बराबर कितना आ गया, 8 माइनस 5, तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, ए प्लस सी की जो कार्य क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ए प्लस सी कितने दिन में करेगा, तो 24 काम करवाना है। और ए प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो कितने दिन आए लगेंगे भाई, 8 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन था, समझना एक बार। अगर ए प्लस बी 8 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 12 दिन में कर रहे हैं। देखो एक बार मैं दोबारा फिर से रिवाइज करता हूँ, पहले वाले पर्सन को समझना एक बार, फिर इस पे आएंगे दोबारा। ठीक है, मैंने बताया था कि ये आपके पास a प्लस बी है, ये 10 दिन में कर रहा है। b प्लस सी है, वो आपके पास क्या कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। और c प्लस ए है, वो कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो आपका इनका एलसीएम लिया था, इनका एलसीएम कितना आया था, 60 आया था। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6। यहाँ पर कितना आ रहा है, 5। यहाँ पर कितना आ रहा है, 4। ठीक है, तो आपको क्या करना था कि ये आपके पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहां पर देखना c प्लस ए। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 6 5 11, 11 और 5 कितना आएगा, 15। ठीक है, आपने यहाँ पर ये जोड़े तो आपके पास पता चल गया कि 2a बन रहा है। ठीक है, ये क्या रियल में क्या है, 2a प्लस 2b प्लस 2c। इन दोनों का मान कितना है, 15। तो आप 2 कॉमन लिए थे, तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आपने क्या किया, 15। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए तो कितना करेंगे, 15/2 करेंगे। तो ये जो 2 है ना, ये a प्लस सी के आपके पास कितना आया था, a प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आई थी, 4 आई थी। a प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आई थी, 4। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अगर ये चाहिए तो आप यहां से 2 से भाग देने पर ये आ रहा था, 2 से भाग देने पर आपके पास ये आएगा। तो क्या 2 से गुणा करने पर ये नहीं आएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर ये आपके पास 4 है और 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 8। यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी का मान कितना आ गया, 8। तो यहाँ पर ए बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। बी सी की कार्य क्षमता कितनी है। ठीक है, तो इन दोनों का योग कर दिया 5 और 8 में से घटा दिया तो आपके पास एसी का बच गया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एसी कितने दिन में करेगा। तो 24 वर्क करवाना था, टोटल काम 24 करवाना था और एसी की कार्य क्षमता कितनी थी, तो आपने 24/3 कर दिया, आपके पास 8 दिन आ गया। ठीक है, आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न देखना भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखना लास्ट हमारा, देखना a प्लस बी है, a प्लस बी किसी काम को 26/2/3 दिन में करता है। ठीक है, 26/2/3 दिन में। b प्लस सी है, उसी काम को वो 48 दिन में करता है। कितने डेज में करता है भाई, 48 डेज में करता है। और a प्लस सी है, a प्लस सी है, वो उसी कार्य को 30 डेज में करते हैं। ठीक है, 30 डेज में करते हैं। तो a अकेला, ये क्या पूछ रहा है, तो a अकेला उस कार्य का
उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में करेगा। ये है आपके पास, ठीक है। ए बी किसी कार्य को मिलकर 26 सही 2/3 दिन में पूरा करते हैं तथा बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं और ए प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ ए अकेला उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 26 कितना होता है 78, 78 और 2 कितना होगा 80। क्या आप इसको 80/3 नहीं लिख सकते। ठीक है, 80/3। जब हमारे पास फ्रैक्शन में आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एलसीएम ऊपर वाले का ही लेना होता है। ठीक है, इससे गुणा करेंगे जो आएगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो प्रश्न आएंगे और भी खतरनाक खतरनाक आने वाले हैं। ठीक है भाई, देखना तो आपके पास ए कितने दिन में कर रहा है भाई 80/3 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, सॉरी ये ए प्लस बी है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 80/3 में। और बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 48 में। और ए प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। आप क्या करना है, इस बटे वाले नंबर को तो छोड़ देंगे, बाकी जो 80 है 48 और 30 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, इनका एलसीएम आएगा 6 8 240। कितना आएगा भाई 240। ठीक है, 80 का भाग देंगे 240 में कितना आएगा। देखो यहाँ पर 240 में किसका भाग देना है 80/3 का, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 0 से 0 कट गई, कितनी बार जाएगा 8 3 यानी कि 9 बार। तो हमेशा ये करना है, जब भी आपके पास बटे में आए तो उसका एलसीएम ना लें, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लें। और जो ऊपर वाले नंबर से भाग देने के बाद में जो आ रहा है वो इसको नीचे वाले से गुना कर देंगे। ठीक है, 80 का भाग जा रहा है 3 बार और इस 3 को 3 से गुना किया तो कितना आ गया 9, यानी कि ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता आ गई वो कितनी आ गई 9। ठीक है, और इसका करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा भाई 8 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए प्लस बी बी प्लस सी और ए प्लस सी की कार्य क्षमता आ गई है। ठीक है, तो आपके पास 2a प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 14 8 कितना हो गया 22। ठीक है, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये 2 गुणा में उधर जाके तो किस में आएगा भाई भाग में आ जाएगा, 22/2 बराबर में कितना आ गया 11। ठीक है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है ए अकेला, तो आपको एक की भी कार्य क्षमता चाहिएगी, एक की कार्य क्षमता। ठीक है, बात किसकी कर रहा है, एक की कार्य क्षमता की। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 11 है। तो आपको बी और सी की घटा देंगे तो आपके पास एक ही बचेगी कि नहीं बचेगी। ठीक है, देखना ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता टोटल कितनी आ गई 11 आ गई। ठीक है, वहां पर आप बी प्लस सी की रख दो तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता आपके पास कितनी आई है 5 है। कितनी है 5 है, तो बी प्लस सी की जगह क्या रख देता हूँ मैं 5 बराबर में 11। ये ए 5 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 11 5 कितना आ गया 6। ठीक है, यानी कि जो एक की कार्य क्षमता आई है वो कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, एक की कार्य क्षमता कितनी आ गई 6। अब ये बोल रहा है क्या कि 240 का 60% काम कितने दिन में करेगा। तो आपको ये चेक करना है कि 240 का 60% होता कितना है। ठीक है, 240 का 60% निकालेंगे तो 0 से 0 0 से 0 कितना आ जाएगा 144, 24 144
44, यानी उसको 144 से काम करने के लिए कितना दिन लगेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, 240 का 60% कितना आएगा, 144 आएगा। अब 144 काम को करने में उसको कितना दिन लगेंगे, और एक की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की 6, तो इसमें 6 का भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा, 24। यानी कि एक को 60% काम करने के लिए कितने दिन लगे, 24 दिन लग गए। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर साथ ही कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी कुछ अच्छा सीख सके। बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।